जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने ना दो तरह की संगत को ब्लेस किया है, बहुत ही प्यार से करा है। और गुरु जी ने ये एक हिंट दिया है कि ये वो संगत है जो किसी के साथ बुरा नहीं करती, किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, सिर्फ मेरी भक्ति में लगी रहती है। फिर भी इसको कोई कुछ कह देता है तो ये छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेती है। तो गुरु जी की आज्ञा है कि आप अगर वो संगत हैं, वो अंकल भी हो सकते हैं कोई, और वो कोई आंटी भी हो सकते हैं, जो कि सामने देखते हैं कोई उनके साथ बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन वो कुछ करते नहीं है, वो उसको जवाब नहीं देते हैं, लेकिन दिल में सोचते रहते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर तू मेरी संगत है तो इतना ना सोच, मैं बैठा हूं तेरी सब, मैं हर चीज नोट कर रहा हूं। और एक संगत ऐसी है, और संगत जी अगर आप ऐसे हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि हाँ, मैं छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाता हूं या लगाती हूं, और मैं जो सामने वाला है उसको जवाब नहीं दे सकता, देना चाहता हूं, देता नहीं हूं, क्योंकि मैं गुरुजी की संगत हूं, मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। अगर आपका ये भाव है ना कि मैं, गुरुजी खुद देख लेंगे, मैं नहीं किसी को कुछ कहूंगा, तो आप कमेंट्स में लिखेंगे कि हाँ आंटी जी, ये मैं संगत हूं, ये गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है और मेरे लिए ये संदेशा है। दूसरी वो संगत है जिसको लगता है कि गुरुजी तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे, और गुरुजी कहते हैं कि जो ऐसा सोच रहा है ना कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा, तो ये समझ लो कि वो संगत मेरे सबसे करीब है, सबसे पास में है। क्योंकि जब कोई दीपक जलता है ना, मैं वो रोशनी हूं, मैं वो दीपक हूं जिसकी दूर दूर तक लोग नजर आ जाती है कि वहां दीपक जल रहा है, उसकी रोशनी है, लेकिन उसके नीचे जो अंधेरा है ना, तो वो किसी को नजर नहीं आता। वो संगत जो है, जो मेरे सबसे पास है, उसको वो अंधेरा नजर आ रहा है इस समय, वो उस अंधेरे में बैठी है, उसको लग रहा है कि मेरे साथ गुरुजी कुछ नहीं कर रहे। उसको ये समझ आनी चाहिए कि मैं तेरे सबसे करीब हूं, तू मेरे साथ बैठा हुआ है, बैठी हुई है, तेरा ही कल्याण करने में लगा हुआ हूं, तेरे लिए ही मैं दिन रात ये रोशनी जो कर रहा हूं, तेरी भक्ति से खुश होकर तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रहा हूं। तो संगत जी, अगर आप वो संगत है जिसको वो जो गुरुजी पे बहुत विश्वास करती है, लेकिन उसको लगता है कि मेरा काम नहीं बन रहा, गुरुजी आपका मेरी तरफ ध्यान नहीं है, तो आपके लिए ये संदेशा, ये हिंट है कि आप गुरुजी के सबसे करीब बैठे हैं। सही वक्त का इंतजार करें, गुरुजी का नाम सिमरन करें, सेवा करें, लोगों के साथ गुरुजी का जो सत्संग है वो अपना शेयर करें। देखिए संगत जी, सत्संग वो होता है जो कि किसी ने, आप जब गुरुजी आपके ऊपर कोई कल्याण करते हैं ना, तो वो आप किसी के साथ जब शेयर करते हैं, उसको शुक्राना सत्संग कहते हैं। अब लोग शुक्राना सत्संग को ये समझते हैं कि मुझे ये बोलना है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वो मुझे यही भेजते रहते हैं, जय गुरुजी आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आंटी जी, मैंने आज ये वाला, मेरे को गुरुजी ने ये वाला मैसेज भेजा। जो भी वो सत्संग सुनते हैं ना, वो सारे के सारे सत्संग मुझे सुनाते हैं, ये सोचकर कि ये शुक्राना सत्संग है। नहीं, आप समझिए, शुक्राना सत्संग वो होता है जो गुरुजी ने किसी का कल्याण किया हो, आपके साथ गुरुजी ने जो अच्छा किया हो, आपके कोई काम बने हो गुरुजी से जुड़ने के बाद, उसको आप शेयर करें। जब हम बोलते हैं कि शुक्राना शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो जो सत्संग आप सुन रहे होते हो ना, उसको शेयर करो, उसको बाकी संगत तक पहुंचाओ, उन लोगों तक पहुंचाओ जो कि आपके साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, फेसबुक पे जुड़े हैं, इंस्टा पे जुड़े हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप मेरे से स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये गुरुजी के चरणों में हाजिरी होती है, ये आप अपने ही कर्म काट रहे हैं। अगर आप ये सत्संग शेयर करते हैं, जो आप सत्संग सुन रहे हैं, अपना सत्संग तो आप शेयर करें, वो तो है ही अच्छा, वो तो होता ही है कि अपने सत्संग शेयर करने वाले का तो भला होता ही है, लेकिन अनजान बंदे का सत्संग अनजान लोगों संगत तक पहुंचाना, ये भी बहुत बड़ी सेवा होती है। संगत जी, आज मैं आपको छोटे छोटे 3 सत्संग सुना रही हूं, तीनों से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, और आपके दिल में उठ रहे गुरु जी के प्रति जो
प्यार है, विश्वास है, वो और बढ़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाया करें, ताकि आपके पास अगले सत्संग की नोटिफिकेशन आ जाए और मुझे आपको पर्सनली ना भेजना पड़े। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक आंटी जी का छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा शुक्राना सत्संग है। इससे बहुत सारे लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पूनम डागर दिल्ली से हूं। मैं ये छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु जी का मैसेज आते हैं कि बेटी सत्संग कर। मैं गुरु जी के यहाँ 2021 में मई जून में गई। मेरी एक सहेली है, उसकी बहन आई थी, तो उन आंटी जी ने गुरुजी के बारे में बताया। उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी, अब मैं काफी ठीक हूं और ये मेरा पहला सत्संग है। मैं किराए पे रहती थी, गुरुजी ने मुझे घर दिया और मैं क्या बताऊं, जब से गुरुजी से जुड़ी हूं बहुत सत्संग है। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो गुरुजी मुझे माफ करना। आप सब संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो अगर किसी के दिल में सवाल उठ रहा है कि हमारा घर कब बनेगा, तो ये गुरुजी ने एक आपको एक तरह से हिंट दिया है कि जो घर से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम चल रही है और ये सत्संग सुने तो उसकी प्रॉब्लम जल्दी ही दूर होने वाली है। संगत जी, मेरा गला कुछ खराब है और अगर आवाज ठीक ना हो तो मुझे पहले से ही माफ करें। मैं सबसे माफी मांगना चाहूंगी। जय गुरु जी। एक आंटी जी का, ये दूसरी आंटी जी हैं, उनका छोटा सा सत्संग मैं पढ़ने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पहले 2 सत्संग YouTube पर अपलोड हो चुके हैं। गुरु जी की कृपा से बहुत दिन से मेरे पास मैसेज आ रहा था, बेटी शुक्राना कर, तेरा काम बन जाएगा। गुरु जी ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। जहां मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म है, वहां गुरु जी ने मेरा हाथ थामा और साथ दिया। आज तक मेरा साथ दे रहे हैं। शुक्राना गुरु जी है। अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, पर गुरुजी पर विश्वास है मुझे कि सब ठीक होगा। मुझे गुरुजी ने बहुत बार दर्शन भी दिए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाती गुरुजी के लिए, सत्संग सुन लेती हूँ और मंत्र जाप कर लेती हूँ, पर शुक्राना गुरुजी मेरा साथ रहने के लिए। मैंने गुरुजी से अपने पार्टनर के लिए अरदास की है कि वो मुझसे अलग हो गया है। मैंने अरदास की है कि गुरुजी वो वापस आ जाए मेरे पास प्यार से, और मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी अरदास जरूर सुनेंगे और वो वापस जरूर आएगा। गुरुजी ने मुझे बहुत इशारे दिए हैं कि बेटी वो आ जाएगा, उससे एहसास तो होने दे, उसे मानने तो दे। तुझे एक बार मुझे पूरा भरोसा है कि ये शुक्राना करते हैं वो आ जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबकी अरदास पूरी करें। मेरे गुरुपा, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी अंकल जी जरूर वापिस आएंगे और मेरी पूरी हमारी, देखिए गुरु जी ज्यादा कुछ नहीं मांगते आंटी जी। आप जो गुरु जी का मंत्र जाप करते हो और जो गुरु जी का सत्संग सुनते हो ना, ये बहुत कुछ है, इसमें बहुत शक्ति है। सारा दिन अगर आप पूजा पाठ करते रहे पर आपका ध्यान उसमें ना हो तो उससे आपको कुछ हासिल नहीं होता। बजाय इसके कि आप गुरु जी का मंत्र जाप सुने, गुरु जी का सत्संग सुने, आपको बहुत 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 कल्याण होता है आपका। तो चलिए एक छोटा सा सत्संग और सुनाने जा रही हूं मैं आंटी जी का। इससे भी बहुत सारे संगत को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का हृदय से शुक्राना। अब और ना मन भटके, आंखें रख आए प्रीतम की चौखट पे। गुरु जी की महिमा के बारे में क्या बयान करें, जहाँ शब्द शून्य हो जाते हैं, आंखें बेबस बरस जाती हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। मालिक की मेहर कुछ इस तरह हुई। मेरे बड़े भाई सॉरी मेरे बड़े भाई दिमागी रूप से ठीक नहीं है और उसका झगड़ा हो गया। उसको 3 लड़कों ने डंडों से मारा, जिससे उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी और उसको ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां पर डॉक्टर ने बताया इसका ऑपरेशन होगा और ये कोमा में भी जा सकता है। संगत जी, हमारे माता पिता नहीं हैं और हम बहनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। हमने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आपने ही सब कुछ करना है, और मेरे भाई का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ। वह जल्द ही होश में भी आ गया।
गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना। उस मालिक जी की इतनी मेहर हुई कि शब्द नहीं है बताने के लिए। दूसरे दिन मुझे यूट्यूब में मैसेज आया, कुड़िए तेरे भाई को नया जीवन दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मुझसे कहते हैं तेनू मैं नया घर ब्लेस कर दिता। कुड़िए मैं तेनू फर्श से अर्श तक ले जावांगा। अपने बच्चों और पति की चिंता मत कर, मैं हूं ना। जैसे गुरुजी आपने मेरा हाथ पकड़ा वैसे सब संगत का हाथ पकड़ना। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप की सेवा बख्शी। हमारे सुख दुख, हंसी खुशी और उदासी तक का ध्यान रखते हैं। धन्य धन्य है हम जो रब रूप गुरुजी मिले हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सब रत्ता भला। गुरुजी ने मुझे नया घर ब्लेस किया है और मैं जल्द ही अपने घर मेरा क्या गुरुजी के घर रहने जाऊंगी। गुरुजी का हुक्म है उस घर में मेरा बड़ा सा सब रूप सजाई, सत्संग कराई। मैं मालिक के हुक्म को जरूर से जरूर पूरा करूंगी। अंकल जी का बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से मेरा सत्संग पूरा हुआ और मैं भी लोगों का भला कर पाई। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। देखिए संगत जी, आज नया घर ब्लेस हुआ है, सेहत ब्लेस हुई है। आप देखिए गुरु जी छोटी छोटी चीजों, मतलब एक लाइन में आपको ब्लेस कर देते हैं। आपके भाई, उनको हेल्थ ब्लेस करी। अगर आप रिश्तों की बात करें, किसी का रिश्ता अगर खराब हो रहा है तो भी वो अगर ये सत्संग सुन रहा है उसके रिश्तों में मिठास आएगी, रिश्ता बनेगा। ये गुरुजी का हुक्म है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और मैं चाहूंगी आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।